गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था सेकंड पेपर का एक टॉपिक बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, मींस बैंक और कस्टमर के बीच क्या रिलेशन होता है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप की मेन कंडीशंस क्या होती है। फिर हमने फर्स्ट रिलेशन डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, सेकंड क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप डिस्कस किया। हमने ये भी पढ़ा कि बैंक कब अपने कस्टमर्स के लिए ट्रस्टी का काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे बेलर बेली रिलेशनशिप। देखिए, बेली बेलर रिलेशनशिप मतलब इसको हिंदी में निक्षेप कर्ता और निक्षेप देने वाला कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमने पीछे पढ़ा सेफ कस्टडी की, मीन्स अगर किसी कस्टमर ने सेफ कस्टडी के लिए कोई गुड्स बैंक में रखी है तो उनकी सुरक्षा करने का दायित्व तो बैंक के होता ही है। लेकिन यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बेली और बेलर का रिलेशनशिप भी कहा जाता है। व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट सर्टेन वैल्यूएबल बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बैंक फॉर देयर सेफ कस्टडी। यहाँ पे बैंक होता है बेली एंड कस्टमर होगा बेलर। उसके बाद आता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप मतलब जो एजेंट होता है अभिकर्ता और प्रिंसिपल होता है एजेंसी देने वाला। तो यहाँ पे बैंक करता है एजेंट का काम अपने कस्टमर्स के लिए। किस तरह से बैंक एजेंट का काम करता है कस्टमर के लिए? अगर देखिए, कस्टमर ने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है, कोई ऐसी सर्विसेज बैंक से ली है, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे पहुंचाने का काम, कस्टमर के लिए चेक्स कलेक्ट करने का काम, बिल्स कलेक्ट करने का काम, अगर इस तरह की कोई भी काम कस्टमर के लिए बैंक अगर परफॉर्म करता है तो यहाँ पे कस्टमर है प्रिंसिपल, बैंक होता है एजेंट, और बैंक अपनी एजेंसी सर्विसेज के लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है। फिर आता है लेसर लेसी रिलेशनशिप। A bank provides safe deposit lockers to customer who hire them on lease basis. मीन्स जो कस्टमर्स हैं वो बैंक में कुछ लॉकर हायर कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के घर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो कि जिसमें वो अपना कीमती सामान रख सके, अपना वैल्यूएबल आइटम्स को सेफली रख सके, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बैंक के पास गए, बैंक ने उसको एक लॉकर दे दिया। लॉकर का एक रेंट लगता है, एक लीज, जिसको हम लीज बेसिस कह सकते हैं। जैसे आपने 5 साल के लिए 10 साल के लिए लॉकर हायर किया है। ऐसे में क्या होता है, जो बैंकर है उसको ये देखने का अधिकार नहीं होता कि कस्टमर ने अपने लॉकर में क्या क्या सामान रखा है। मीन्स बैंकर को कोई जानकारी नहीं है कि उसमें क्या रखा हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई भी लॉस होता है, मतलब अगर कस्टमर ने लॉकर खोला और उसमें वो कह रहा है कि मुझे ये सामान नहीं मिल रहा है, तो इसमें बैंकर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि बैंकर ने वो सामान न तो देखा था और न ही उसके पास उसको ओपन करने का राइट है। ओपन कैसे होता है वो लॉकर? उसकी 2 की होती है। एक की होती है बैंकर के पास, एक की होती है कस्टमर के पास। जब भी कस्टमर को अपना लॉकर देखना है, बैंकर कस्टमर के साथ जाएगा, दोनों कीज़ साथ में लगाई जाएगी, लॉकर ओपन होगा और उसके बाद बैंकर वापस आ जाएगा। उसको सामान देखने का राइट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैंक को कहा जाता है लेसर एंड कस्टमर को कहा जाता है लेसी। उसके बाद आता है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड रिलेशनशिप। ये होता है एक क्षतिपूर्ति का संबंध। यहाँ पे बैंक होता है इंडेमनीफायर, जिसको इंडेमनिटी होल्डर भी कहा जाता है, और कस्टमर होता है इंडेमनीफाइड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 124 ये कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मीन्स 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो इंडेमनीफायर है
वो इंडेमनीफाइड से यह प्रॉमिस करता है कि अगर इंडेमनीफायर के स्वयं के किसी कंडक्ट के द्वारा, किसी काम के द्वारा या फिर किसी थर्ड पार्टी के किसी कंडक्ट के द्वारा अगर कस्टमर को किसी तरह का कोई भी लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडेमनीफायर की, मतलब यहाँ पे किसकी है? बैंक की। हियर एन इंडेमनिटी बॉन्ड इज फिल्ड, यहाँ पे क्षतिपूर्ति करने से पहले बैंक एक इंडेमनिटी बॉन्ड फिल करवाता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी कहा जाता है। मीन्स इंडेमनिटी का समझौता कहते हैं हम उसको। उसमें क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, वो डिमांड ड्राफ्ट कहीं खो गया, तो अब बैंक जो हम कस्टमर बैंक के पास जा सकता है और कह सकता है कि सर मेरा जो ड्राफ्ट आपने बनाया था वो खो गया है, आप मुझे उसकी जगह डुप्लीकेट ड्राफ्ट बनाकर दे दीजिए। तो ऐसे में बैंक को क्या गारंटी है कि पैसा एक ही बार विड्रॉ किया जाएगा? तो कस्टमर क्या करेगा, एक पेपर पे साइन करके देगा, ये मतलब बॉन्ड भर के देगा कि मुझे ये मैं अपनी जानकारी में पूरी तरह से कह रहा हूँ कि मेरा ड्राफ्ट खो गया है और उसका आप जो डुप्लीकेट ड्राफ्ट मुझे बनाकर देंगे सिर्फ उसी से पेमेंट उठाया जाएगा, मेरे किसी एक्ट के द्वारा बैंक को किसी तरह का लॉस नहीं होगा। तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है? इंडेमनिटी बॉन्ड। तो ये जो इंडेमनीफाइड का रिलेशनशिप है, इसमें क्या होता है, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। आपकी एफडीआर खो गई है तो वो आपको डुप्लीकेट एफडीआर बना के दी जा सकती है। अब देखिए हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस को एक बार ब्रीफ में वापस समझ लेते हैं कि देखिए सबसे पहले जैसे ट्रांजैक्शन में बता रही हूँ, आर्टिकल लेफ्ट इन बैंक बाय मिस्टेक। आप किसी काम से बैंक गए और आप अपना कोई सामान बैंक में भूल कर आ गए। आपका सपोज़ कोई मनी का बैग था, वो आपको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाना था, आप तो कोई डीडी बनवाने बैंक में गए और आप अपने पैसे का बैग जो है वो बैंक में भूल कर आ गए। न तो बैंक को ये पता है कि वो आपके लॉकर में रखना है, न पता है कि सेफ कस्टडी में रखना है, न ही बैंक को ये पता है कि आपके कौन से अकाउंट में वो मनी डिपॉजिट कराना है। यहाँ पे बैंक का सिर्फ क्या उत्तरदायित्व है कि वो आपके सामान को सेफली रख दे कहीं पे, और जब आप उसको वापस लेने आओ तो आपको रिटर्न कर दे। यहाँ पे बैंक हो जाता है ट्रस्टी और कस्टमर हो जाता है बेनिफिशियरी। सेकंड आता है डिपॉजिट इन बैंक। अगर आप बैंक में एक कस्टमर के रूप में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हो जाता है डेटर और आप हो जाते हैं क्रेडिटर। अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है, मिस्टर वाई ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है, तो बैंक इज़ क्रेडिटर, क्योंकि फ्यूचर में पैसा कौन लेगा? बैंक, और लौटाएगा कौन? मिस्टर वाई। सो मिस्टर वाई इज़ डेटर। फिर आता है सेफ कस्टडी। अगर किसी कस्टमर ने सेफ कस्टडी में, मतलब एक एक सामान की एंट्री करवा कर बैंक को कोई सामान जमा करवाया है, तो उस केस में बैंक हो जाता है बेली और कस्टमर हो जाता है बेलर। फिर आता है लोकर फैसिलिटी, उसमें बैंक है लेसर और कस्टमर है लेसी। बैंक अगर अपने कस्टमर के चेक्स का कलेक्शन करता है तो बैंक है कस्टमर के लिए क्या? एजेंट, और कस्टमर क्या है? प्रिंसिपल। अगर बैंक कस्टमर के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे रहा है, तो ऐसे में देखिए आप बैंक गए, आपने बैंक को 1000 रुपीज़ दिए और आप बैंक से कह रहे हैं कि आप मुझे ड्राफ्ट बनाकर दो, तो डिमांड ड्राफ्ट परचेज करते वक्त बैंक आपको डीडी बनाकर देगा। सो बैंक इज़ डेटर एंड कस्टमर इज़ क्रेडिटर। फिर आपने सपोज़ डीडी किसी थर्ड पार्टी के लिए बनवाया, आपको यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा करवाना है, तो यूनिवर्सिटी क्या हो गई? पेई ऑफ द बैंक। तो जो पेई ऑफ द बैंक है उनके और बैंक के बीच में क्या रिलेशन है? बैंक है ट्रस्टी और कस्टमर क्या है? बेनिफिशियरी। मीन्स यूनिवर्सिटी इज़ बेनिफिशियरी एंड बैंक इज़ ट्रस्टी। उसके बाद आता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर बैंक अपने कस्टमर के लिए सिक्योरिटीज़ बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वहाँ पे बैंक हो जाता है एजेंट और कस्टमर हो जाता है प्रिंसिपल।
किसी भी तरह का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर बैंक को अपने कस्टमर से मिला है कि आप महीने की हर तारीख को मेरे बच्चे की स्कूल में फ़ीस जमा करवा दीजिएगा, आपको वहाँ से एक वो बनकर आएगा, फॉर्म बनकर आएगा, आप फ़ीस जमा करा देना, या फिर आप मेरा हर साल LIC का प्रीमियम पे कर देना, आप मेरा इंटरेस्ट पे कर देना। तो इस तरह का कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर बैंक को मिला है तो वहाँ पे बैंक हो जाता है एजेंट और कस्टमर हो जाता है प्रिंसिपल। तो आई होप आपको बैंकर और कस्टमर के ये सारे रिलेशनशिप समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे एक बैंकर्स के क्या राइट है, एक बैंकर के क्या ऑब्लिगेशंस है इत्यादि। थैंक यू।